एक दिन मैं सिनेमा हॉल में बैठा था, पिक्चर के बीच में गाना आ गया। मेरे बगल में बैठे एक भाई ने मोबाइल निकाला, इंस्टाग्राम खोला, मैसेजेस चेक करने लगा। उसमें किसी ने रील भेज रखी थी, तो वो भाई देखना चालू कर दिया। जब तक उधर गाना चला, इधर रीलें चली। मैं एक दिन मुंबई एयरपोर्ट पर उतरा तो एक लेडी की गोद में बच्चा था 2-3 साल का। वो प्लेन में रील्स देखने के लिए रो रहा था। जैसे ही प्लेन लैंड हुआ, उसने फ़ोन निकाल कर और शॉर्ट वीडियो देखना शुरू कर दिया। फिर प्लेन से डिबोर्ड होकर बस में आया। मम्मी ने उसको गोद में उठा लिया, लेकिन उसका फोकस सिर्फ और सिर्फ रील्स पर था। मम्मी पापा बैग उठाने के लिए खड़े हो गए तो रील देख रहा है। मैंने जब जब उस पर नज़र डाली, उसकी नज़र रील्स पर ही रही। घर में भी फिल्म देखते हुए रील देख लेते हैं लोग। पढ़ते हुए या कुछ काम करते हुए फ़ोन पर कोई नोटिफिकेशन आता है, उसको उठाते हैं, नोटिफिकेशन चेक करते हैं और रील्स या शॉर्ट्स वीडियोस देखने लग जाते हैं। मैंने खुद एक बार टाइम देखने के लिए फ़ोन उठाया, सारे मैसेज चेक किए, नोटिफिकेशन देखे, इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर आया हुआ कचरा देखा और 15-20 मिनट बाद फ़ोन वापस रख दिया। फिर याद आया कि यार फ़ोन उठाया तो था टाइम देखने के लिए, वो तो देखा ही नहीं। फिर से फ़ोन उठाया। यही सर्कल चलता रहता है। सारा दिन रील देख रहे हैं, कोई काम धाम नहीं, मज़े ही मज़े। हमारी उम्र के मिलेनियल और जेनजी वाले तो पागल हैं ही। बच्चे आजकल सबसे ज़्यादा पगलाए पड़े हैं। किसी का बच्चा खाना नहीं खाता बिना रील्स देखे, किसी का बच्चा सोता नहीं है। मैंने ऐसे बच्चे देखे जिनके मम्मी पापा रात में सो जाते हैं और उनके बच्चे जाकर रील्स देखते रहते हैं। ये इतनी ज़्यादा ख़राब हालत है जिसका इलाज कराने की ज़रूरत पड़ेगी, मुझे लगता है जल्दी ही। जितना रील्स देखने वाले बीमार होते जा रहे हैं, उससे ज़्यादा रील बनाने वाले हो रहे हैं। 1 मिनट के वीडियो में क्या ही क्वालिटी आएगी, लेकिन कुछ लोग बनाते हैं और इस 1 मिनट में अच्छी जानकारी भी देते हैं, पर ऐसा करने वाले 0.01% होंगे शायद। ज़्यादातर तो कचरा ही बना रहे हैं और सबका सपना है बस एक रील वायरल हो जाए, फिर तो देखो मैं दुनिया की नाश पीट दूंगा। वायरल होने के लिए कोई नाले में कूद जाता है, कोई जहर खा लेता है, तो कोई नंगा होकर नाच रहा है। रील्स के साथ सबसे बड़ी समस्या यही है कि 1 मिनट के अंदर ही सब कुछ दे देना है और बच्चा या जवान उसको जो देख रहा है, उसकी उंगली सेट है, वो यूं 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 करते जा रहा है। उसका अटेंशन स्पैन बहुत कम हो चुका है, क्रिएटिविटी ख़त्म हो चुकी है, इमेजिनेशन पावर ख़त्म हो चुकी है और नींद की भी ऐसी तैसी हो चुकी है। उसके दिमाग में इमोशंस की धज्जियाँ उड़ी जा रही हैं। एक रील आती है गालियों वाली, उसके बाद राम आएंगे भजन बज रहा है, उसके तुरंत बाद कोई माँ बाप को या बुजुर्ग को सता रहा है, उसके बाद तुरंत कोई कार्टून रील आ जा रही है, उसके बाद कोई देशभक्ति की बात कर रहा है, अगले ही पल कुछ अश्लील सा चलने लगता है, फिर तुरंत दोस्ती और रोमांस की बातें। 5 मिनट में दुनिया के सारे रंग बच्चा देख रहा है और ये काम सिर्फ 5 मिनट नहीं चलता, 2-2 घंटे लगातार चलता रहता। हो सकता है बच्चे और भी ज़्यादा देखते हों। मुझे तो लगता है कि बच्चों का नहीं, उनके माँ बाप ज़्यादा पागल हैं। और इसका इलाज क्या है? इलाज तो भाई साहब डॉक्टर से कराने की ज़रूरत पड़ सकती है अगर हालत ज़्यादा ख़राब हुई तो। जिनकी आदत बहुत बिगड़ चुकी है, उनका स्क्रीन टाइम कम करते करते बहुत कम करना पड़ेगा। सबसे अच्छा उपाय ये है कि रील्स और शॉर्ट वीडियोस से पीछा एकदम छुड़ा लो। बच्चे हों या एडल्ट, रील से जितना जल्दी दूर हो जाओगे उतना सही रहेगा। यूट्यूब से लेकर OTT तक ज्ञान और मनोरंजन का सामान बहुत भरा पड़ा है, उसकी तरफ शिफ्ट करो। जिन यूट्यूब वीडियोस को बनाने में रिसर्च लगी है और कुछ ज्ञान की विज्ञान की बात की गई है, उसकी तरफ जाओ। फालतू के व्लॉग्स भी लंबे लंबे होते हैं, लेकिन उसमें नई कार ली, नया घर लिया, नई बाइक ली, नया गिफ्ट मिला, इस सब के अलावा कुछ नहीं होता। वो भी शॉर्ट्स जितना ही खतरनाक होता है, उधर जाने का नहीं। अच्छे लॉन्ग फॉर्म कंटेंट पर जाना शुरू करोगे, जिसमें इतिहास, भूगोल, विज्ञान, टेक्नोलॉजी और नेचर से जुड़ी चीज़ें होंगी। फिर यूट्यूब का एल्गोरिदम आपको वही चीज़ें दिखाएगा और कचरा देखोगे तो कचरा ही दिखाएगा। बच्चों को भी अच्छी एनिमेटेड फिल्में और ज्ञान विज्ञान वाले से लंबे वीडियोस दिखाना शुरू करो। एक बार उनकी समझ में आ गया तो रील्स का चस्का कम हो जाएगा। मेरा अपना ट्राइड एंड टेस्टेड फार्मूला है। मैं खुद लॉन्ग वीडियोस ही देखता हूँ। मेरी एक 10 साल की बेटी है, उसका भी स्क्रीन टाइम बहुत लिमिटेड है और उसमें वो ढंग का एंटरटेनमेंट या जानकारी वाले लंबे वीडियोस देखती है। छोटी वाली बेटी अभी 1 साल की हो गई है, उसको मोबाइल थमाने का मेरा कोई इरादा नहीं है, क्योंकि पेरेंट्स इस लालच में मोबाइल देना शुरू करते हैं कि ये बच्चा इसमें उलझा रहेगा और मेरा घर का काम हो जाएगा। फिर बच्चे को पेरेंट्स में भी कोई इंटरेस्ट नहीं रह जाता, सिर्फ मोबाइल में। दूसरा रास्ता निकालो अपना काम करने के लिए। बच्चों को रील्स के गटर में फेंकना अच्छा आइडिया नहीं है। मैं भी गालिब की तरह जुनून में बक रहा हूँ क्या क्या कुछ, लेकिन किसी को समझ में आ जाएगा ये कहना बड़ा मुश्किल है। अगर मेरी बात 2 लोग भी समझे और उनकी ज़िंदगी में कुछ अच्छा ही आई, कुछ आदत बदल गई, तो मेरा ये वीडियो बनाना सफल है भाई साहब। आपका इस वीडियो के बारे में, ऐसी रील्स
बनाने और देखने की आदतों के बारे में क्या कहना है कमेंट करके बताना ज़रूर। अभी चलते हैं, लौट के मिलते हैं। नमस्ते।